नमस्कार दोस्तों, ये है 5 किलोवाट ऑटो कट स्टेबलाइजर की कैबिनेट जो कि मार्केट से लाए हुए हैं। तो इस वीडियो में 5 किलोवाट स्टेबलाइजर के कंप्लीट कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आगे का पैनल है, ये पीछे का पैनल है। इसमें लगेगा इनपुट आउटपुट 4 पिन सॉकेट, और इसमें वोल्ट मीटर, इसमें हरा इंडिकेटर, लाल इंडिकेटर, और ये इनपुट आउटपुट स्विच, और ये अप डाउन स्विच, और ये रोटरी स्विच। तो सबसे पहले दोस्तों रोटरी इंडिकेटर और अप डाउन स्विच को कस लेते हैं कैबिनेट में। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर और ये रिले और ये 024 का 500 वोल्टेज का ट्रांसफार्मर सबसे छोटा कट करने के लिए, और ये इसके वायर हैं। तो दोस्तों इनको ब्लेड की मदद से साफ कर लेना है सबसे पहले। और एक बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रांसफार्मर है वो इतने पीछे कसना चाहिए कि जो रोटरी है वो ट्रांसफार्मर में टच नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए, जिस तरह से ये वायर लगाई हुई है, तो इसी तरह जितनी भी इसकी लूप निकली हुई हैं सारी लूपों में वायर लगाकर टेप लगा लेना है। जैसे कि इस तरह से ट्रांसफार्मर की जितनी भी लूप निकली हुई हैं सभी में वायर को लगा लिया है। तो सबसे पहले इसमें कनेक्शन करेंगे रोटरी के। दोस्तों ये है रोटरी 8 वे 1 पोल 30 एम्पीयर की दोस्तों रोटरी है अजंता कंपनी की। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इसको बाहर निकाल लिया। अब क्या करना है, सबसे पहले इस रोटरी को कैबिनेट में कस लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से इसको कैबिनेट में कस लिया है। तो अब दोस्तों समझ लेते हैं कि रोटरी की कौन सी पिन कितने नंबर की है। अब दोस्तों जैसे कि ये रोटरी है, ठीक है, इसको इस तरह से घुमाना है। मतलब जिस तरफ 5 पिन है मतलब पोल, 5 पोल हो वहां से स्टार्टिंग करनी है। तो इस साइड में दोस्तों ये एक एक्स्ट्रा पिन लगी हुई है, तो ये मतलब इस साइड में 5 पोल हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। तो इसकी पत्ती के ऊपर लिख भी देते हैं। और दोस्तों रोटरी को इस तरह से कसना है जिस तरह से मैंने कसी है। मतलब 5 पोल हैं, उसको रखना है अप डाउन स्विच की साइड में। अभी इसमें कसा हुआ नहीं है अप डाउन, जब कसेंगे उसी साइड में ये होगी पिन। तो चलिए दोस्तों इसमें लिख भी देते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, और ये वाली होती है मेन पिन। तो जिस तरह से रोटरी को समझाया उसी तरह ट्रांसफार्मर के वायर को भी समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें 8 वायर होते हैं, और जिसमें सिंगल लूप निकली होती है। मतलब इसमें जो सिंगल लूप है वो होती है 1 नंबर। इसमें सब में डबल वायर होंगी, मतलब डबल वायर की लूप निकली हुई होंगी। तो जिस लूप में सिंगल वायर है वो मतलब 1 नंबर का वायर है। तो इसको 1 नंबर की पोल पर कसना है। उसी के साथ में दोस्तों एक वायर और लेना है, जैसा कि मैंने लिया है नीले रंग का वायर। तो इस वायर को भी दोस्तों 1 नंबर पिन के ही साथ कसना है, क्योंकि ये वायर लगेगा अप डाउन स्विच में। तो इस तरह से 2 वायर लेने हैं और 1 नंबर की पिन पर कस देना है। तो इस तरह से दोस्तों 1 नंबर की वायर को कस दिया है। अब उसी तरह से दोस्तों समझ लेते हैं दूसरी वायर को। देखिए दोस्तों, ये वाली 1 नंबर, और उसी के जस्ट ऊपर वाली ये 2 नंबर की वायर है। और इसी तरह दोस्तों ये 3 नंबर की वायर, 4 नंबर की वायर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। तो सारी वायरों को रोटरी में नंबर बाई नंबर कसेंगे। तो इस तरह से 2 नंबर की वायर 2 नंबर की रोटरी में, 3 नंबर की वायर 3 नंबर की पोल पर, और 4 नंबर की वायर 4 नंबर की पोल पर, 5 नंबर की 5 नंबर की पोल पर, 6 नंबर की 6 नंबर की पोल पर, और 7 नंबर की 7 नंबर की पोल पर, और सबसे लास्ट में 8 नंबर की वायर 8 नंबर की पोल पर। तो इस तरीके से दोस्तों 8 वायरों को कस देना है। उसके बाद में एक वायर और लेना है। देखिए मैंने नीला रंग का वायर और एक लिया हुआ है, इसको कसेंगे रोटरी के मेन पोल पर। और ये कनेक्शन और 1 नंबर की रोटरी का कनेक्शन लगेगा अप डाउन स्विच में। मतलब ये दोनों वायर अप डाउन स्विच में लगेंगे। तो जिस तरह से दोस्तों रोटरी के कनेक्शन किए थे उसी तरह से अप डाउन स्विच के भी कनेक्शन कर लेते हैं। ये है दोस्तों 5 किलोवाट का अप डाउन स्विच, 4 वे 2 पोल 15 एम्पीयर का ये अप डाउन स्विच है। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अप डाउन स्विच को इस तरह से बाहर निकाल लिया है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अप डाउन स्विच को इस तरह से घुमाना है। जौन सी पिन सबसे आखिरी में हो, देखिए ये दोनों पिन है सबसे आखिरी में लगी हुई हैं। तो इन्हीं के जस्ट बगल वाली पिन, मतलब इस वाली पिन का स्क्रू है वो खोल लेना है। तो इस तरीके से अप डाउन स्विच का स्क्रू है वो खोल लिया है। अब इस पिन में लगाएंगे, मतलब इस पोल में लगाएंगे रोटरी के मेन पिन का वायर। देखिए ये रोटरी के मेन पिन का वायर है, तो इसको इसी पिन में कस देना है। तो इस तरीके से रोटरी के मेन पिन या समझ लीजिए कॉमन पिन को अप डाउन स्विच के इस पिन में कस लिया है। तो देखिए ये जो सबसे लास्ट में जो पोल थे उन्हीं की बगल में इस वायर को लगाया है, ठीक है।
उसके बाद में इसी वायर को लगाना है इस वाले पोल के ऊपर। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से वायर को कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों जो रोटरी है उसके 1 नंबर में जो वायर लगी हुई है 1 नंबर में, उस वायर को लगाना है जस्ट इसी वायर के बगल में। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है। अब इसी वायर को दोस्तों लगाएंगे जो वायर पहले लगाई हुई थी उसके बगल में इस वाली पिन में। तो चलिए इस वायर को भी कस लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इस वायर को भी कस लिया है, देखिए। अब उसके बाद में दोस्तों क्या करना है, जो अप डाउन स्विच में सबसे लास्ट में पिन है, मतलब सबसे लास्ट में पोल है, उसमें एक वायर को कस लेते हैं। तो इस तरीके से वायर को पोल में कस लिया है। अब इसको लगाएंगे रिले की इनपुट वाली पिन में। अब रिले की इनपुट वाली पिन कौन सी होती है वो भी दोस्तों बताते हैं। तो इस तरीके से रिले को खोल लिया है। अब देखिए रिले की ये वाली पिन होती है इनपुट वाली पिन, जिसमें ये कॉपर का वायर लगा हुआ होता है, देखिए ये वाला। तो ये वाली इनपुट की पिन है, तो इसी में इस वायर को कस लेना है। तो इस वायर को दोस्तों रिले में कस दिया है इनपुट वाली पिन पर। अब दोस्तों सिर्फ एक वायर बचा हुआ है, तो उसका एक छोर लगाना है अप डाउन स्विच की इस वाली पिन में। तो चलिए इसको भी कस लेते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस वायर को भी कस लिया है। अब इसको कहाँ पर लगाना है वो भी बताते हैं। तो इसको दोस्तों लगाएंगे, ये देखिए 4 पिन का सॉकेट है इनपुट आउटपुट, तो इनपुट की पिन नंबर 1 में इस वायर को लगाना है। तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। तो इस तरीक़ा से इनपुट की पिन नंबर 1 में इस वायर को कस लिया है। तो इस तरह से अप डाउन स्विच के कंप्लीट कनेक्शन हो गए हैं। तो अप डाउन स्विच के कनेक्शन करने के बाद इसको इस तरह से कस लेना है। उसके बाद में दोस्तों चलिए आगे के कनेक्शन कर लेते हैं। उसके बाद में एक और काले वायर को लेना है। इस तरीके से इसको 2 भागों में बांट देंगे, एक छोटा वायर और एक बड़ा वायर, इस तरीके से। अब दोनों वायर को इस तरीके से आपस में उमेट लेना है। उमेटने के बाद इसको लगाएंगे इनपुट की दूसरी वाली पिन में, इस तरह से इसको कस देना है। उसके बाद में जो इसकी छोटी वाली वायर है इसको दूसरी पिन से निकाल करके तीसरी पिन में इस तरह से लगा देना है। उसके बाद में इसको इस तरह से तीसरी पिन में कस देना है, ठीक है। उसके बाद में जो बड़ी वायर है उसको भी दूसरी वाली पिन से बाहर निकाल लेना है, इस तरीके से। उसके बाद में इस वायर को इस वायर में लगा देना है, मतलब जो ट्रांसफार्मर का वायर है बाहर निकला हुआ है सबसे लास्ट में, उसी वायर में ये लगा लेना है। इसमें अभी और भी वायर ज्वाइंट होंगे लेकिन वो बाद में लगाएंगे। उससे पहले इनपुट आउटपुट 4 पिन सॉकेट के कनेक्शन कर लेते हैं, मतलब जो 4 पिन बची हुई है उसमें एक वायर लगा लेना है। तो मैंने ये लिया है काले रंग का वायर, तो इसको इसकी जो सबसे लास्ट आउटपुट की पिन बची हुई है उसमें इस वायर को कस देना है इस तरीके से। उसके बाद में इस वायर को इस तरह से अंदर की तरफ निकाल लेना है। इसको लगाएंगे रिले में। ये देखिए दोस्तों रिले, इसको खोल लिया है। तो इसमें एक वायर लगा हुआ है कॉपर का जो जॉइंट है, तो इस पिन में जॉइंट है, ये वाली पिन है वो होती है इनपुट की पिन। अब ये वाली वायर जो है जो यहाँ से लगा करके यहाँ पर लगी हुई है, तो ये पत्ती में जॉइंट है। अब ये पत्ती है वो हमेशा ऊपर वाली पिन में हमेशा चिपकी रहती है इस पिन से, तो ये वाली है आउटपुट की पिन। तो आउटपुट की पिन में ही इस वायर को लगाना है रिले की इस वाली पिन में। और ये दोनों पिनें होती हैं कट करने के लिए, ये लगेंगी कट प्लेट में, इसके वायर लगे कट प्लेट में। तो चलिए दोस्तों इस वायर को आउटपुट की पिन में कस लेते हैं। तो इस तरीके से इस आउटपुट के वायर को कस लिया है। उसके बाद में दोस्तों एक छोटा सा वायर और लिया है हरे रंग का, तो इसमें जो हरे रंग का इंडिकेटर है उसका एक वायर इसमें इस तरह से उमेट लेना है और इसको लगाना है वोल्ट मीटर में। तो दोस्तों इस तरह से वोल्ट मीटर की एक पिन में इन दोनों वायरों को उमेट लिया है। उसके बाद में जो हरे वायर का दूसरा छोर है उसको भी लगाएंगे आउटपुट की काली वायर के ऊपर, मतलब जो अभी आउटपुट की वायर कसी हुई थी उसी के ऊपर इस वायर को भी कस लेना है। तो इस तरीके से हरी वायर को आउटपुट की वायर के ऊपर कस दिया है। उसके बाद में एक सफ़ेद रंग का वायर और लिया है, उसको लगाएंगे जो ट्रांसफार्मर की मेन वायर है सबसे अलग लगी हुई है उसी के ऊपर इस वायर को लगाना है। और ये देखिए जो 024 वोल्टेज का छोटा ट्रांसफार्मर है उसकी जो लाल वायर हैं वो दोनों छोटी हैं, तो इसमें थोड़े बड़े 2 तार और इसमें ज्वाइंट कर लेते हैं। तो देखिए ट्रांसफार्मर ने 2 वायर को ज्वाइंट कर लिया है। अब जो 024 का छोटा ट्रांसफार्मर है उसकी एक वायर को इसी वायर में इस तरीके से उमेट लेना है। इसको सोल्ड बाद में करेंगे,
उसके बाद में देखिए दोस्तों, जो सफ़ेद वायर लगाया हुआ था तो इसके इस वाले छोर में एक लाल रंग के इंडिकेटर की वायर और एक हरे वाले इंडिकेटर की वायर, दोनों को इसके साथ में उमेट लेना है। देखिए, एक लाल रंग की वायर और एक हरे रंग की वायर, मतलब दोनों इंडिकेटर की वायर को इस सफ़ेद रंग की वायर में इस तरीके से उमेट लिया है। अब इस वायर को लगाना है, मतलब जो उमेटा हुआ वायर है उसको दोस्तों लगाना है वोल्ट मीटर के दूसरी वाली पिन में। इस तरीके से उमेट देना है। उसके बाद में दोस्तों, जो 024 का छोटा जो ट्रांसफार्मर है उसकी एक वायर बची हुई है, तो इस वायर को भी लगा लेते हैं। तो इस वायर को लगाएंगे रिले की इनपुट वाली पिन में। तो इस तरीके से 024 का जो ट्रांसफार्मर है उसकी इस वायर को रिले के इनपुट वाली पिन में इस तरह से कस दिया है। तो दोस्तों, अब सिर्फ कट प्लेट के और जो 024 ट्रांसफार्मर है उसके कनेक्शन बाकी रह गए हैं और सारे कनेक्शन हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इस वायर को इनपुट वाली दोनों पिनों में कस देंगे। उसके बाद में इसको बिजली से लगाकर इसको चेक कर लेंगे कि वोल्टेज सही बताने लगा है या नहीं। कट बाद में ठीक करेंगे। तो इस तरीके से दोनों वायरों को कस दिया है। चलिए अब इसको बिजली में लगा करके इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से इसको बिजली में लगा दिया है, लेकिन अभी ये कुछ नहीं बता रहा है, मतलब ये यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब इसकी जो नाब है वो उल्टी कसी हुई है। तो इसको सीधा करके कस लेते हैं। तो इस तरीके से इसको उल्टा घुमा करके कस दिया है। चलिए फिर एक बार बिजली में लगाते हैं। देखिए, ये सही से काम करने लगा है, मतलब ये अप पर ऊपर 400 वोल्टेज तक दिखा रहा है। अब चलिए इसको डाउन पर चला कर दिखाते हैं। देखिए, इसको डाउन पर कर दिया है इस तरह से। अब ये 100 वोल्टेज तक सुई आने लगी है, मतलब ये बिल्कुल ही सही काम कर रहा है। चलिए अब इसके जो बाकी कनेक्शन बचे हुए हैं कट करने वाले, तो चलिए उसके भी कनेक्शन कर लेते हैं। अब दोस्तों, जो 024 का जो छोटा ट्रांसफार्मर है उसकी ये वाली क्रीम कलर की वायर है वो डीसी वायर है। तो दोस्तों, अब एक काम और कर लेते हैं। इसमें एक रेजिस्टेंस और लगा लेते हैं जिसका नंबर है 10 ओम 10 वाट, जो कि जो वोल्ट मीटर लगा होता है उसी में ये रेजिस्टेंस लगी होती है। तो इसको लगा देंगे, जो कट करने वाला पॉइंट है उसी पिन में इस रेजिस्टेंस को कस लेते हैं। अब इसका दोस्तों ये फ़ायदा है कि इसमें जो इंडिकेटर लगाएंगे और जो बजर लगाएंगे वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगा। उसके बाद में जो लाल रंग का इंडिकेटर है उसकी एक वायर बची हुई थी, तो इस वायर को लगाना है रेजिस्टेंस के इस वाले छोर में। देखिए, जो ऊपर की तरफ निकला हुआ है इसका छोर, उसी में इस वायर को लगा देना है। उसके बाद में जो क्रीम कलर के वायर निकले हुए हैं 024 ट्रांसफार्मर के, इसके वायर में भी 2 वायर और जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से इसमें 2 वायर ज्वाइंट कर दिए हैं। उसके बाद में कनेक्शन करेंगे कट प्लेट के। अब देखिए दोस्तों, ये कट प्लेट है, तो इसमें एक तरफ लिखा हुआ है टी और फिर टी, फिर उसके बाद आर आर, टी टी आर आर। तो टी टी लिखा हुआ है, वहाँ पर कनेक्शन करेंगे 024 ट्रांसफार्मर के। तो चलिए इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पर टी टी लिखा हुआ है उसी के ऊपर इन दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है। जिस तरह से मैंने किए हुए हैं उसी तरह से आपको इसको सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इसमें 2 वायर और सोल्ड कर लेना है जहाँ पर आर आर लिखा हुआ है। देखिए, एक हरे रंग का वायर उसमें लगाया हुआ है, एक उसमें पीले रंग का वायर लगाया हुआ है। तो अब इन दोनों वायरों को लगाएंगे रिले की इन दोनों पिनों पर, एक इस पिन पर एक इस पिन पर। तो इस तरीके से बारी बारी से दोनों वायरों को सोल्ड कर लेना है। तो इस तरीके से कट प्लेट के कनेक्शन हो गए हैं। तो चलिए फिर से एक बार इसको चेक करके दिखाते हैं। तो उससे पहले दोस्तों, जो ये इकट्ठा वायर लगे हुए हैं इनको इस तरह से सोल्ड कर लेना है। उसके बाद में इसके ऊपर लगा देंगे काले रंग का टेप, जिससे कि ये करंट ना आए पूरी कैबिनेट में। तो चलिए इसको फिर से एक बार बिजली में लगाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्लग को बिजली में लगा दिया, इसमें लाइट आ गई है। तो ये देखिए कट भी हो गया है। तो चलिए इसको 250 वोल्टेज पर कट करेंगे। तो इसका जो प्रीसेट है उसको थोड़ा घुमा लेते हैं इस तरीके से। देखिए कट खत्म हो गया है। तो चलिए फिर से इसको एक बार घुमाते हैं। देखिए यहाँ पर कट हो रहा है, तो इसको सबसे पहले 250 वोल्टेज कर लेते हैं इस तरीके से। अब इसको फिर से एक बार सेट करेंगे। देखिए कट हो गया है, यहाँ पर कट हो गया। तो चलिए अब इसको फिर से एक बार कम करके देखते हैं रोटरी को। देखिए फिर से 250 पर जैसे मतलब 250 वोल्टेज पर पहुँचेगा तो ये कट हो जाया करेगा। तो इस तरीके से इसके कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब सिर्फ इसमें बजर मतलब घंटी इसमें लगाने के लिए बची हुई है, वो सबसे पहले इसको कस लेते हैं, उसके बाद में इसमें लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है घंटी मतलब बजर। तो सबसे पहले इसको बाहर निकाल कर इसको कैबिनेट में फेविक्विक लगा करके चिपका देंगे इसको।
तो इस तरीके से इसमें फेविक्विक लगा दिए। अब इसको जाली के जस्ट पीछे चिपका दिया है जिससे कि आवाज़ बाहर को निकलती रहे। उसके बाद में एक इसका वायर लगाएंगे वोल्ट मीटर की स्पिन में। तो चलिए इसको सोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसको सोल्ड कर लिया है। अब इसकी एक वायर बची हुई है, ये वाली वायर, तो इसको लगाएंगे। जो रेजिस्टेंस लगाई हुई थी उसी के ऊपर इसको सोल्ड कर देना है। तो उसके लिए दोस्तों इसकी वायर है वो थोड़ी छोटी है, तो इसमें एक पीले रंग का वायर है वो अलग से लगा देंगे इसमें। उसके बाद तो इस तरीके से इसमें एक बार जॉइंट कर दिया। अब इसका जो दूसरा छोर है वो रेजिस्टेंस के ऊपर इसको सोल्ड कर देंगे। इस तरीके से जो रेजिस्टेंस लगाई हुई है उसी के ऊपर इसको सोल्ड कर देना है। मतलब जो इंडिकेटर है लाल रंग का उसी के वायर के ऊपर इस बजर के वायर को लगाना है। मतलब दोनों वायर हैं वो एक ही जगह पर लगेंगे। उसके बाद में इसमें लगा देंगे टेप जो कि इसमें करंट ना आए। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं। तो इस तरीके से इनपुट वाली पिन में दोनों बिजली के वायर को लगा दिया है। तो चलिए अब इसको चेक करके दिखाते हैं बिजली में लगा करके। तो चलिए देखिए जो प्लग है इसको बिजली में लगा दिया है, करंट आ गया है, जो वोल्ट मीटर उठने लगा है। तो देखिए इस तरीके से इसमें कट हो गया है और इसका बजर है वो बजने लगा है। इस तरीके से जब कम करे वोल्टेज तो इसमें देखिए हरा इंडिकेटर जलने लगा है, और जब वोल्टेज ओवर हो गए तो लाल इंडिकेटर जलने लगेगा और बजर बजने लगेगा। तो इस तरह से दोस्तों स्टेबलाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसके कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।